हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीए और सीएमए फाउंडेशन दोनों के लिए जो यूजफुल है, जो कि हमारा टॉपिक है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम टॉपिक। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये सीए फाउंडेशन में भी उतना ही यूजफुल है, सीएमए फाउंडेशन में भी क्या है उतना ही जो है क्या है यूजफुल है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले रेशो क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रेशो। तो रेशो का मतलब क्या होता है, देखो रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड और यूनिट। ठीक है, देखो रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटीज के बीच का जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके क्लास में स्ट्रेंथ जो है 50 लोगों का है सीए फाउंडेशन में, और अगर मैं पूछूं कि सीए फाउंडेशन के 50 लोगों के बैच में कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, तो मान लेते हैं कि जो 20 बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं 20 हैं और गर्ल्स कितने हैं 30 हैं। तो अब इसको मैं अगर रेशो के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो रेशो के फॉर्मेट में मैं क्या बोलूंगा, रेशो को दो डॉट से डिनोट करते हैं ना, ये रेशो का जो है क्या है डोनेट, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो 20 बॉयज और 30 गर्ल्स है इसको मैं बोलूंगा कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 30 है। मतलब अगर गर्ल्स 3 है तो बॉयज कितने हैं 2 हैं, अगर बॉयज 2 हैं तो हर 2 बॉयज पे गर्ल्स कितनी है 3 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में देखो एक चीज लिखा हुआ है सेम टाइम या सेम यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप रेशो उन्हीं चीज का निकाल सकते हैं जो कि एक जैसे होंगे, सेम यूनिट वाले होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द रेशो बिटवीन 50 kg एंड 10 kg। ठीक है, तो रेशो का मतलब एक और होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना। तो क्या हम लोग इसका रेशो निकाल सकते हैं क्या, आंसर है यस, हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 50:10, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा 5:1। तो दोनों का यूनिट सेम था, इसीलिए हम लोग इन दोनों का रेशो जो है निकाल पाए। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं दूसरा एग्जांपल 40 kg एंड 10 मीटर, आप इसका रेशो निकाल के बताओ। तो अब देखो आप यहां पर ऐसा मत कर देना कि 40 को रख दिए और रेशो लगाकर 10 को रख दिए और सर आंसर आ गया 4:1, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो है देख लो पहले क्वांटिटी का यूनिट क्या है केजी है, दूसरी क्वांटिटी का क्या है यूनिट मीटर है। तो एक का केजी है दूसरे का मीटर है तो दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, मतलब यहां पर हम लोग इनका रेशो जो है नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10 kg एंड 4000 ग्राम, क्या इसका निकाल सकते हैं क्या? तो अभी तक जो मैंने बताया उस हिसाब से हम लोग इसका भी रेशो जो है नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का यूनिट केजी है, दूसरे वाले का यूनिट क्या है ग्राम है। लेकिन एक बात याद रखिए, केजी और ग्राम में कुछ रिश्ता होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग केजी को ग्राम बना सकते हैं या ग्राम को केजी बना सकते हैं क्या? यस, हमें पता है कि 1000 जो ग्राम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो 4000 जो ग्राम है इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो 4 केजी लिख सकता हूं क्या? यस। तो अब देखो दोनों का यूनिट क्या हो गया, केजी और केजी सेम हो गया, इसका मतलब है कि हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात आप देखकर क्या करोगे, सीधा डिसाइड मत कर लेना कि दोनों का यूनिट अलग अलग है तो हम नहीं निकाल सकते। पहले आप देखोगे कि क्या दोनों यूनिट आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या। मतलब जैसे यहां पर था केजी और मीटर, तो ना तो हम लोग केजी को मीटर बता सकते हैं, ना मीटर को हम लोग केजी बना सकते हैं, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन का जो है हम लोग रेशो नहीं निकाल पाए। लेकिन तीसरे क्वेश्चन का हम लोगों ने रेशो निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ है ये यूनिट का आपस में क्या कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का ये मतलब ये है कि जब भी आपको रेशो निकालने का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करोगे, पहले दोनों के यूनिट को देखोगे। अगर दोनों का यूनिट पहले से सेम दिया है तो बड़े आराम से आप रेशो निकाल सकते हो। लेकिन अगर दोनों का यूनिट सेम आपको नहीं दिया है तो पहले आप ये कोशिश करना
कि क्या दोनों यूनिट को हम लोग कुछ कन्वर्ट करके, कुछ इंटू डिवाइड करके क्या उन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रेशो निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों का यूनिट अलग अलग है और वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि रेशो कांट डिटरमाइन, हम वहां पर रेशो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसका हम लोग रेशो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है 7 days एंड 4 weeks। अब आप बोलोगे कि पहले वाली क्वांटिटी का यूनिट तो डेज है, दूसरे वाली यूनिट का क्या है? वीक्स है, इसका रेशो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं बोलूंगा कि निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि डेज और वीक में क्या होता है? रिलेशन होता है। या तो आप डेज को वीक बना लो या तो वीक को क्या करो? डेज बना लो। तो हमें मालूम है सिंस कि 7 डेज का मतलब क्या होता है? एक वीक होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 वीक और दूसरे वाले को 4 वीक ऐसे ही रहने दूंगा। तो अब इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम लोग उसको वहीं पर लिखकर क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 60 minutes एंड 2 hours, इसके बीच में हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगेन पहले तो देखेंगे कि दोनों का यूनिट सेम है क्या? तो आंसर है दोनों का यूनिट क्या है? अलग अलग है। तो रेशियो निकाल सकते हैं क्या? पहले बोलोगे कि नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा निकाल सकते हैं। आप भी बोलोगे निकाल सकते हैं। क्यों बोलोगे? क्योंकि मिनट और आवर में रिश्ता होता है। ठीक है, तो जहां पर रिश्ता होता है वहां पर सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको आवर में कन्वर्ट कर लो। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर और दूसरा वाला क्या है? 2 आवर। तो आप यहाँ पर रेशियो निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? 1:2। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? देखेंगे कि क्वांटिटीज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 10 years एंड 365 days, इसका रेशियो निकाल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि 10 इयर्स जो है इसको सेम रखने देते हैं और 365 दिन का मतलब जनरली 1 साल होता है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 10:1। ऐसे हमारे पास बहुत सारे और एग्जांपल हैं जहां पर आपको रेशियो निकालने के लिए जो है पूछा जा सकता है। रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो छोटे क्वेश्चन सीएमए में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सीए में इस तरीके का रेशियो निकाल के बताओ करके क्वेश्चन जो है बहुत ही कम चांसेस इसके होते हैं। सीए का पेपर थोड़ा सा क्या होता है? इजी होता है। सीए का पेपर थोड़ा सा टफ होता है। तो आई होप आपको रेशियो क्या है समझ में आ गया होगा। अगर आपको रेशियो निकालना है, 2 क्वांटिटीज दी हुई है, तो आप कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया। पहले देखेंगे दोनों का यूनिट सेम है क्या? अगर सेम है तो उसको सिंपल फॉर्म पर लाते लाते उसको कैंसिल करेंगे। अगर दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो पहले कोशिश करेंगे कि क्या दोनों के यूनिट को सेम बनाया जा सकता है। अगर बन जाता है तो पहले सेम बनाएंगे, फिर उसके बाद रेशियो निकालेंगे। तीसरा केस है कि अगर दोनों का यूनिट सेम नहीं है और वो एक दूसरे में बदल भी नहीं सकते हैं तो उसको आप वैसे ही छोड़ के जो है आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं एक और चीज। रेशियो में जो टर्म्स जो यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास जो है क्या है? 2 क्वांटिटीज हैं। तो ए और बी अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं तो जो पहला वाला जो क्वांटिटी होता है ना, इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज विच इंप्लाइज दैट, इसको रेशियो के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ए और बीच में 2 डॉट लगा देंगे। इसको रीड कैसे करेंगे? ए रेशियो बी या फिर A:B, ऐसा इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहली क्वांटिटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट बोलते हैं। और दूसरे वाले क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो है हम लोग कॉन्सेक्वेंट जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्वेंट जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो पहला है ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। अब देखो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो क्या होता है?
अब आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सेक्वेंट समझ में आ गया होगा, तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं कि अगर आपको एक रेशियो दिया है, ठीक है, और उसमें जो एंटीसीडेंट है वो ग्रेटर देन है किससे, कॉन्सेक्वेंट से, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो ऐसे रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 5:4। एंटीसीडेंट कितना है, 4 है, और एंटीसीडेंट कितना है, 5 है, कॉन्सेक्वेंट कितना है, 4 है, तो 5 जो है बड़ा है कि नहीं, 4 से, यस, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। जैसे 10:9, 12:11, 20:18, ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो के एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं दूसरे रेशियो पर। दूसरा रेशियो है आपका लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसका, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इफ A is smaller than B, मतलब अगर आपको कोई एक रेशियो दिया है, उस रेशियो में दो क्वांटिटी दी हुई है, यदि पहली वाली क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी से बड़ी है, तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। जैसे 5:4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 4:5, 10:9 को क्या लिखेंगे, 9:10, 12:11 को क्या लिखेंगे, 11:12, और इसको क्या लिखेंगे, 18:20। ये उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका लेसर इनइक्वालिटी रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तीसरा चलते हैं हम लोग, तीसरा जो प्रॉपर्टीज है रेशियो का, वो है आपका इक्वल रेशियो, ठीक है। अब इक्वल रेशियो मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, जहां पर दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं, या अगर उनका रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो 1:1 आता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल रेशियो बोलते हैं। जैसे 5:5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। 4:4 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो जहां पर एंटीसीडेंट और कॉन्सेक्वेंट दोनों सेम रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल रेशियो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले रेशियो की तरफ। अगला है हमारा डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अगला क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो इसका डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि 2 नंबर के लिए व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो बताओ करके, आपको सिंपल से समझा देता हूं मैं। अगर हमारे पास A:B कोई एक रेशियो है, ठीक है, तो अगर हमको इसका डुप्लीकेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर का स्क्वायर कर देंगे, मतलब A² B², ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2:3 है, अगर हमें 2:3 का डुप्लीकेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, इस 2 करके 3 का निकालेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। उसी तरीके से मान लो 4:5 का निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो किसी भी रेशियो का आपको डुप्लीकेट जब निकालना है तो आप दोनों नंबर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डुप्लीकेट के बाद जो है आगे है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अगला क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, डुप्लीकेट में स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो A:B का अगर हमें ट्रिप्लीकेट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, उसका क्यूब कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2:3, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले रेशियो पे, ठीक है। अगला रेशियो है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, अगर हमारे पास एक रेशियो है A:B, अगर हमें इसका सब डुप्लीकेट निकालना है तो डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, दोनों का स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में हम लोग कर देंगे दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2:3, अगर हमें इसका सब डुप्लीकेट निकालना है तो 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा।
इसका वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 25 और मान लेते हैं कि हमें दिया है 16, इसका हमें सब डुप्लीकेट निकालना है। तो जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जिसका नहीं पता है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का होता है 4, तो यहाँ पर नहीं मालूम था इसीलिए स्क्वायर रूट के टर्म्स में ही छोड़ दिए, यहाँ मालूम था इसीलिए 5:4 निकाल दिए। ठीक है, तो ये सब डुप्लीकेट हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो रेशियो है वो है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, 2 और बचे हुए हैं हमारे, तो आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब वही चीज है, फिर से सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट कर रहे थे, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट कर देंगे। सो अगर हमारे पास A:B एक रेशियो है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे। क्यूबिक रूट का मतलब क्या है कि 3-3 का पेयर जब तक बनेगा तब हम लोग उसको बाहर निकालेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनता है तभी बाहर निकालते हैं ना। जैसे 25 को क्या लिखेंगे 5 × 5, 16 को क्या लिखेंगे 4:4। तो स्क्वायर रूट के बाहर जब 2 नंबर सेम होने से बाहर निकलता है, सेम उसी तरीके से क्यूबिक रूट में जब 3 नंबर बाहर होते हैं तभी वो बाहर निकलेगा। 3 नंबर अगर सेम हो, जैसे 27:64, तो 27 का क्यूबिक रूट निकालेंगे और 64 का क्यूबिक रूट निकालेंगे। तो 27 का क्यूबिक रूट 3 हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा 4। 4 × 4 × 4 3 बार करेंगे तो 3 4 में से 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट पे आते हैं हम लोग, वो है हमारा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अगला क्या है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रेशियो जब होते हैं ना, तभी हम लोग इसका यूज करते हैं। सो इफ हमारे पास एक रेशियो है A:B, फिर है C:D और एक है E:A। अगर हमें इन तीनों रेशियो का क्या करना है, कंपाउंड निकालना है, तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, तीनों के जो पहले पहले नंबर हैं उसको आपस में इंटू कर देंगे, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, तो क्या आ जाएगा A:C:E। दूसरे को आपस में इंटू कर देंगे B:D:A और इसके बीच में रेशियो लगा देंगे। रेशियो लगाने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1:2, 3:4 और 4:6, ये 3 है हमारे पास, इसका हमें कंपाउंड निकालना है। तो तीनों के एंटीसीडेंट को आपस में इंटू करो, तो 1 × 3 × 4, तीनों के कॉन्सेक्वेंट को आपस में इंटू करो। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 1 × 3 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 4 2 8 और 8 6 48। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1:4। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करना जो है स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ सजेशन देना है तो बिल्कुल वेलकम है। पूरा सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, सीए फाउंडेशन का जो है धीरे धीरे कंप्लीट जो है करेंगे।